मुगलकालीन भारत का समाज और संस्कृति। हरिशंकर शर्मा। मुगलकालीन भारत का समाज और संस्कृति भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। हरिशंकर शर्मा की पुस्तक मुगलकालीन भारत का समाज और संस्कृति इस काल की गहरी और विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। इस पुस्तक का उद्देश्य मुगलकालीन समय में भारत की सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विकास और धार्मिक विविधताओं की गहन समझ प्रदान करना है। मुगल साम्राज्य की स्थापना और उसका प्रभाव। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर द्वारा की गई थी और यह साम्राज्य लगभग 3 शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रभावी रहा। इस काल में सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनमें विभिन्न जातियों, धर्मों और संस्कृतियों का समावेश हुआ। मुगल शासकों ने भारत की विविधता को अपनाया और इसे अपने शासन का आधार बनाया। सामाजिक संरचना। मुगलकालीन समाज में विभिन्न जातियों और धर्मों का सह-अस्तित्व था। इस काल में सामाजिक संरचना जटिल थी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय शामिल थे। जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी, लेकिन मुगल शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, जिसका असर समाज पर सकारात्मक रूप से पड़ा। धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समावेशिता। अकबर, जो मुगल साम्राज्य के सबसे प्रतिष्ठित शासकों में से एक थे, ने दीन-ए-इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की, जो विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों का समावेश था। यह धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समावेशिता का प्रतीक था। अकबर की नीति ने विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा दिया। कला और वास्तुकला। मुगलकालीन भारत में कला और वास्तुकला का अद्वितीय विकास हुआ। इस काल में ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी और हुमायूं का मकबरा जैसी महान कृतियों का निर्माण हुआ। मुगल वास्तुकला में इस्लामी, फारसी और भारतीय शैलियों का संगम देखा जा सकता है। चित्रकला में भी इस काल का विशेष योगदान रहा, जिसमें मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। साहित्य और संगीत। मुगलकालीन भारत में साहित्य और संगीत का भी खूब विकास हुआ। फारसी, उर्दू और हिंदी साहित्य में इस समय अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं की गईं। अमीर खुसरो और तुलसीदास जैसे कवियों की कृतियां इस काल के साहित्यिक वैभव को दर्शाती हैं। संगीत के क्षेत्र में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का विकास हुआ और इसे दरबारी संगीत के रूप में संरक्षित किया गया। आर्थिक संरचना। मुगलकालीन भारत की आर्थिक संरचना मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। कृषि के अलावा व्यापार और उद्योग भी महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां थीं। मुगल शासकों ने व्यापार को प्रोत्साहन दिया और विदेशी व्यापारियों के साथ संबंध स्थापित किए। यह काल भारत के शहरीकरण और व्यापारिक केंद्रों के विकास का भी गवाह बना। सीखने के बिंदु। धार्मिक सहिष्णुता। मुगल शासकों की धार्मिक सहिष्णुता की नीति आज के समय में भी प्रासंगिक है। यह सहिष्णुता विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और सहयोग को प्रोत्साहित करती है। सांस्कृतिक समावेशिता। Thanks for watching. Please like and share this video. Also hit the subscribe button.
Ring the notification bell, and let's embark on a journey of knowledge together.